जय श्री राम, जय श्री राम। कह मनु महाराज की पुत्री देवती ने कहा कि आपने कहा है कि मैं एक पुत्र के बाद में संन्यास लूंगा, तो ये नौ पुत्री है, नौ पुत्री की पहले शादी करो और शादी करने के पश्चात एक पुत्र होए उस समय आपको संन्यास लेना है। कर्दम ऋषि ने 9 ऋषियों के साथ में शादी करी। अत्रि ऋषि के साथ अनसुईया नाम की पुत्री की शादी करी। मारीच ऋषि को कला नाम की पुत्री के साथ शादी करी। वशिष्ठ ऋषि के साथ अरुदंती पुत्री की शादी करी। अथर्व ऋषि के साथ शांति पुत्री की शादी करी। अंगिरा ऋषि के साथ सरदा नाम की पुत्री की शादी करी। पुरुषोत्त ऋषि के साथ हवि भरवी पुत्री की शादी करी। कतुरु ऋषि के साथ क्रिया नाम की पुत्री की और भृगु ऋषि के साथ ख्याति नाम की पुत्री और पुरुषोत्त ऋषि के साथ क्रिया नाम पुत्री। ये 9 कन्या 9 ऋषियों को के साथ शादी करी। आजकल कई पाखंडधारी भीखधारी जो कहते हैं हम मठधारी हैं और पीछे की परंपरा का मालूम भी नहीं, ये 9 कन्या कोई मंत्र से नहीं जीती थी। 9 कन्याओं की कोई न कोई उनको वह जीविका चलाता था, कैसे भी हो, कोई जीविका के लिए कोई उपाय था, खेती थी, व्यापार था या कोई बिजनेस, कोई न कोई बिजनेस से 9 कन्या। तो ऋषि गृहस्थी भी होते थे और राज ऋषि राजा कुल में भी हुए। आस्तिक और नास्तिक अधिकार से भी है। नास्तिक है वो तो पाखंडधारी है, भीखधारी है, जो असली की नकल करके घूमते हैं। पाखंडधारी भीखधारी, एक घर त्याग करे घर पकड़े, मन बुद्धि नहीं धीर। गृहस्थी ऋषि मुनि बहुत हुए हैं और कई आजकल के पाखंडधारी साधु महत्व डराते हैं गृहस्थियों को। रही गृहस्थी में क्या है, योग में बड़ी कठिनाई होती है, ऐसे ऐसे तप होता है, ऐसे वैसे कष्ट होता है, आपको तो दान करना है, पुण्य करना है, साधु संतों की सेवा करनी है, चाहे पाखंडधारी हो चाहे कैसा ही हो। ऐसे नहीं होता है। जो कोई संस्था होती है, पुराने समय में गुरुकुल होते थे, उनकी स्त्रियां थी, पुत्र थे, वह गुरुकुल में बच्चों को विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, संस्था चलती थी। उसके जीविका के लिए जो पढ़ाने वाले गांव के या शहर के जो भी होते थे उनकी व्यवस्था करते थे। जैसे आज सरकार तनख्वाह देती है, उस समय गांव वाले उनकी तनख्वाह की व्यवस्था करते थे, खाने पीने की व्यवस्था करते थे। आज जैसे वाहन गाड़ी बंगले आदि नहीं चाहिए। जो झुकी झोपड़ी होती उसमें भी अध्यापक रहता था। पुराने समय में हमारे बहुत गुरुकुल थे। गुरुकुल का अर्थ ऐसे नहीं कि गुरुकुल हम मानते हैं कि गुरुकुल कोई वेद पाठ करे या कोई गुरुकुल अक्षर विद्या 14 प्रकार की सभी विद्या को सिखाने वाले गुरुकुल, जो आज हम प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट सरकारी स्कूल आदि कहते हैं, ऐसे भी गुरुकुल का नाम ही गुरुकुल था और उसमें अलग अलग विषय होते थे। एक विषय पर जो उत्तीर्ण होता था उसी विषय में उसको सक्षम करते थे, तो उनको लफड़ाबाजी नहीं होती। तो उसके जो एक विषय, जो भी कोई शोध का विषय है, कोई इंजीनियर का है, कोई कुछ भी है, जो भी कोई डॉक्टर पत्ती है, कुछ भी है, जिन एक विषय में 14 प्रकार की विद्याओं में जो उत्तीर्ण होता था उनको बस डिग्री अध्यापक ही देता था। उस समय में गुरुकुल गुरु आचार्य देता था, इसकी डिग्री है। मैं कहता हूँ ये आयुर्वेद
डॉक्टर है, ये सर्जन डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये ज्योतिष का आचार्य है, ये वेदों का आचार्य है। अलग अलग जो आचार्य जिसको डिग्री लिख कर देता वही डिग्री थी। जीविका के लिए अनेक तरह के काम करते थे। और श्रृंगी ऋषि सामिक ऋषि का पुत्र था, गृहस्थी था। वेद व्यास जी का पुत्र सुदेव मुनि और वेद व्यास जी का पिता पाराशर, ऐसे अनेक ऋषि हुए। कोई आश्रमधारी जो पाखंडधारी है ये गृहस्थियों को डराते हैं, ऐसे डराते हैं। पुरानी परंपरा के इतिहास देखने से मालूम होता है कि पुरानी परंपरा में घर गृहस्थी कितने ऋषि मुनि हुए। तो उस समय व्यवस्था थी जो अवस्था के अनुसार बचपन में 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम आदि आदि उनकी व्यवस्था होती थी, वैसे ही करते थे। तो उनके गृहस्थी में क्या अचंभे वाली बात थी। आज जो गृहस्थी है वह गृहस्थी, ब्रह्मचार्य की कोई पालन नहीं। तो मर्यादा जो गृहस्थियों की टूटी है ये एक अनोखी बात है। तो गृहस्थ में ऋषि मुनि जी पुरानी समय में मर्यादा है उनके अनुकूल रहे, तो गृहस्थ में भी ऋषि मुनि भगत महान पुरुष हो सकता है। और आश्रम में भी नहीं होता। आश्रम में क्यों कि आजकल जो देखते हैं पाखंडधारी, 70% पाखंडधारी है, 20-30% जिसकी संस्था अच्छी चलती है। तो 70% पाखंडधारियों के हम सुनते हैं, उनसे क्या कल्याण होने वाला है देश को, समाज को। शिक्षा न दे करके पाखंडधारी को शिक्षा ही देते हैं। इसलिए हमें सावधान होकर के आज के समय युग में सावधान होकर सक्षमता से अपना जीवन बिताए। ये लोग भी सुधारे और परलोक भी सुधारे। ऐसी भावना करके महान पुरुष ब्रह्मनिष्ठवान ब्रह्मविद जिनकी वाणी वेद है उनकी शरण में जाएं, उनसे हमें उपदेश मिलेगा। पाखंडधारियों से उपदेश लेने से कोई फायदे वाली बात नहीं है। इसलिए इसी सूत्र को यही विराम देते हैं। ऋषि मुनि गृहस्थी हुए, राज ऋषि भी हुए और ब्रह्मचारी ऋषि मुनि भी हुए, जो जिसके विराग, जिसके विवेक, सरस्वती आदि अनेक तरह की साधना जिसने साधी, चाहे गृहस्थी अपनी अवस्था के अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास धारण करके एकांत में कहीं रह करके कुछ भी कर सकता है। और नहीं करना है तो कहीं भी रहो, कुछ भी हो, कोई भी ठाट बाट से रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए इसी सूत्र को यही विराम देते हैं। राजा परिषद को सुदेव मुनि आगे उपदेश ऐसे ऐसे देते हैं जिनसे उसकी राज की मोह भंग होता है और शरीर का भान नहीं रहता, विधेय रूप में होता है। ऐसे ऐसे उपदेश की आगे गाथा करेंगे, अगले सूत्र में बताएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।